with resources. Geography chapter number 1. What is a resource? Anything that can be used to satisfy a need is called resource. Things which we can use in our daily life like clothes, utensils, food grains, combs, books, etc. are resources. ये सभी वस्तुएं हमारी जरूरत को पूरा करती हैं, इसीलिए इन सभी को रिसोर्सेज कहा जाता है. Look around yourself and you will feel many types of resources. The water you drink when you are thirsty, electricity which you use at your house, the rickshaw you use to get home from school all are resources. जैसे पानी आप पीते हो डेली, बिजली आप घर पे यूज करते हो, रिक्शा जो आपको घर तक पहुंचाती है, ये सारी वस्तुएं क्या है? रिसोर्सेज हैं. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक all are used by us in our daily life. They have utility. ये सभी चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं. Utility or usability is what makes a object or substance a resource. किसी भी वस्तु की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें, उसी हिसाब से उसको रिसोर्स कहा जाता है. थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. कोई भी वस्तु तब एक रिसोर्स बनती है जब उसकी कोई कीमत होती है. और रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. हर रिसोर्स की कोई ना कोई कीमत जरूर होती है. वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू से क्या मतलब है? कीमत. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. कुछ रिसोर्सेज की आर्थिक वैल्यू होती है जिसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है, जिसके लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं. सम डू नॉट. और कुछ के लिए हमें बिल्कुल कुछ नहीं देना पड़ता. जैसे हम कोई नेचुरल सीन देखते हैं, कुदरत में सीन देखते हैं, कोई दृश्य देख लिया हमने सुंदर, उसके लिए हमें कुछ भी नहीं देना पड़ता. वी हैव नॉट टू पे. अगर हम कोई मेटल खरीद रहे हैं, कोई बर्तन खरीद रहे हैं, कोई यूटेंसिल खरीद लिए हैं, वी हैव टू पे. हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं. मीन्स दैट रिसोर्स हैज इकोनॉमिक वैल्यू. बट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट. We don't pay for that, but both are important and satisfy human needs. एक के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, एक रिसोर्स के लिए हमें कुछ भी नहीं देना पड़ता, बट वो दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत को पूरा करते हैं. Some resources become economically valuable with time and technology. कुछ रिसोर्सेज समय और टेक्नोलॉजी के साथ इकोनॉमिक वैल्यू वाले बन जाते हैं. Which two factors can change substances into resources? कौन से दो फैक्टर्स हैं जो सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में तब्दील कर देते हैं? नंबर 1 इज टाइम, नंबर 2 इज टेक्नोलॉजी. These factors are related to the need of the people. ये फैक्टर्स मनुष्य की जरूरत पर निर्भर करते हैं. People themselves are the most important resources. मनुष्य अपने आप में सबसे अच्छा रिसोर्स है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ. अब प्रश्न उठता है कैसे एक मनुष्य रिसोर्स है? देयर आइडियाज, इन्वेंशंस, नॉलेज, डिस्कवरीज लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज. मनुष्य के आइडियाज, उनकी इन्वेंशंस, खोज, उनका ज्ञान, ये सारे किसको पैदा करते हैं? किसको क्रिएट करते हैं? रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं. Each discovery leads to many others. Again, how? कैसे? Do you know? क्या आपको मालूम है? Discovery of fire led to practice cooking. आपकी खोज से क्या संभव हो सका? Cooking. Discovery of wheel led to development of various means of transport. Means of transport किससे create हो सके? Discovery of wheel से. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water, and all these are resources. How it's possible? Only by humans. So it proves that human itself is a good resource. Technology. We read
earlier two factors that can change substances into resources: time and technology. What is technology? Technology, it is application of latest knowledge and skill in doing or making things. तो बच्चों, टेक्नोलॉजी क्या है? जो भी हम अपने ज्ञान के आधार पर, नॉलेज के आधार पर कोई भी रिसोर्स को क्रिएट करते हैं, तो दैट इज टेक्नोलॉजी। तो जो हमारा देश ग्रो कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है? टेक्नोलॉजी की वजह से ही कर रहा है। दिस इज द ग्लोसरी ऑफ द डे। वी विल रीड अबाउट types of resources in our next video. Please like, share and subscribe my channel, and please don't forget to press bell icon.